नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध, भाजपा को राजनीति न करने की दी सलाह। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, मंडी जिले में आपदा प्रभावित पुनर्वास के लिए गंभीरता दिखाए राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों को रहस्यमयी सेब रोग की वैज्ञानिक जांच के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिला के लिए 558 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पूरी ताकत और संसाधनों के साथ राहत व पुनर्वास के कार्यों में जुटी है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला जिला के चलौंठी क्षेत्र का दौरा कर NHAI द्वारा की जा रही अवैज्ञानिक कटाई से स्थानीय लोगों को हो रही कठिनाइयों और नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत न पहुंचाने के भाजपा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए जुटी है और वे स्वयं भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाने का सामान उपलब्ध है और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर व NDRF और SDRF की टीमों के माध्यम से लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले सड़कों को बहाल करना और पेयजल योजनाओं को सुचारू बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अनियोजित कटाई के चलते लोगों को हो रहे भारी नुकसान पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकास आवश्यक है, लेकिन अनियोजित विकास विनाश का कारण बन सकता है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार मंडी जिले में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा के 8 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों के लिए पीने का पानी और सड़कों की बहाली सरकार नहीं कर पाई है, जो बेहद चिंताजनक है। राजीव बिंदल ने कहा कि मंडी जिला में बादल फटने की घटनाओं में लगभग 1000 घर बर्बाद हुए हैं, जिनमें से करीब 300 घर पूरी तरह तबाह हुए हैं और जिले में 28 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा में भी सरकार ने जमीन देने की बात कही थी, वो आज तक प्रभावितों को नहीं मिली है। बिंदल ने राज्य सरकार से राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। अब इस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी व्यथित भी है और उन परिवारों के साथ हमदर्दी भी रखती है और उनके साथ निरंतर खड़ी भी। भारतीय जनता पार्टी ने कॉल दी, 24 घंटे के अंदर 2000 राशन की किटें मंडी बल्ब में पहुंच गईं और 3000 किटें हमारी उसके बाद, यानी अब हमारे पास मंडी में राशन का स्टॉक पूरा है। इसके साथ ही रिक्वायरमेंट आई बर्तनों की, तो कल तक 1000 किट बर्तनों की वो मंडी में पहुंच जाएगी। इस बीच राजीव बिंदल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल आपदा प्रभावित क्षेत्रों थुनाग, नाचन व करसोग का दौरा करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में काफी कहर बरपाया है और मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावितों की मदद करने में जुटी है। हाल में ही बादल फटने की वजह से सराज क्षेत्र में, नाचन में, धर्मपुर में, करसोग में भारी नुकसान हुआ है और जो संभव हो सके का हम सरकार से और केंद्र सरकार से उनको मदद लाएं। पुलिस के लोग भी आए हैं, आर्मी के लोग भी आए हैं, सभी इस कार्य में लगे हैं।
प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आज शिमला में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रदेश में उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह सभी के हृदय में बसते हैं और उन्होंने प्रदेश के हर क्षेत्र का एक समान विकास करवाया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और सेब के बागीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से उन्हें अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच व नियंत्रण के लिए जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति से दूरभाष पर बात की और विश्वविद्यालय की विशेषज्ञों टीमों को अविलंब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिला के लिए 558 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित 219 करोड़ रुपए की सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना और ज्वालामुखी व देहरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 339 करोड़ रुपए की एक अन्य मध्यम सिंचाई योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले के लगभग 160 गांवों को सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों परियोजनाएं न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देंगी, बल्कि इनसे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम आज भी रुक रुक कर जारी है। सिरमौर जिला में बीती रात हुई भारी वर्षा के चलते गिरी जटौन डैम के 6 गेट खोले गए हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने से प्रशासन ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। राज्य में मानसून की भारी वर्षा से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न स्थानों से आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर जिला के समीरपुर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू की गई मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहनों ने आपदा प्रभावित धर्मपुर व थुनाग क्षेत्रों में राहत सामग्री, दवाओं का वितरण और लोगों के स्वास्थ्य की जांच का काम शुरू कर दिया है। उधर ऊना जिला के हरोली भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक बर्तनों की किटें भेजी। इस बीच भाजपा शिमला मंडल ने भी करसोग विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए आज 21 बर्तन किटें भेजी हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि निष्क्रिय जनधन खातों पर नजर रखी जाती है और बैंकों को खाता धारकों को खाते को सक्रिय करने के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने बताया कि जनधन खातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसके समक्ष बड़ी संख्या में निष्क्रिय खातों के बंद होने का कोई मामला नहीं आया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के दृष्टिगत चिकित्सा क्षेत्र में तकनीशियन पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये सीटें IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बढ़ाई जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा को राजनीति न करने की दी सलाह।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, मंडी जिले में आपदा प्रभावित पुनर्वास कार्यों के लिए गंभीरता दिखाए राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों को रहस्यमयी सेब रोग की वैज्ञानिक जांच के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिला के लिए 558 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।